भले ही आप आत्माओं को ना माने, लेकिन आपके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी आत्माओं को मानते हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं जो कि हमारे आसपास होती है, जो कि हमें विचलित करती है और सोचने पे मजबूर करती है, क्या सच में आत्माएं है या नहीं है इस दुनिया में। इसी की खोज में एक ऐसे आइसोलेटेड जगह पे मैं जा रहा हूँ जहाँ पर माना जाता है कि अमावस्या के दिन आत्माओं को बुलाया जाता है। चलो तो मैं आपको मिलाता हूँ आत्माओं को बुलाने वाले लोगों से। जब प्राचीन भारत में गंगा और हिमालय का भी उगम नहीं हुआ था, तब सबसे पहले हम अपने होम टाउन से इटारसी जाएंगे, जो कि हमारे होम टाउन से 6 घंटे की दूरी पर है। ऐसे आइसोलेटेड जगह जाने के लिए हमें बस का भी सहारा लेना पड़ेगा। आखिरकार हमारी ट्रेन आ गई। ट्रेन में बैठते ही हमें ऐसे लोग मिले जो कि इसी जगह पर जाने वाले थे। साधु संत हजारों वर्षों से इस जगह पर जा रहे हैं। नर्मदा। चलो बढ़िया बढ़िया यार। हम कुछ देर के आराम के बाद हम पहुंच गए इटारसी। इटारसी से हमको दूसरी ट्रेन पकड़नी थी, जो कि मात्र 5 मिनट में आने वाली थी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे थी। हमें भागते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना था, क्योंकि ट्रेन आने ही वाली थी। हमारे साथ जो साधु संत ट्रेन में आए थे वह पहले ही भागते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। लगता है वह हर साल इस जगह पे जाते हैं, इसलिए उनको सब पता है। जल्द ही हम हारदा जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। यह एकमात्र ट्रेन है जो कि हारदा के लिए इस टाइम चलती है। मुझे इस ट्रेन में एक ऐसा लड़का दिखा जो कि ऐसे जगह पे सोया था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ट्रेन में जगह नहीं होने पर लोग कहीं पर भी बैठ जाते हैं या फिर सो जाते हैं, जैसे कि हमारे ये बाबा लोग जो कि नीचे बैठने पे मजबूर है। जल्दी हम हरदा स्टेशन पे पहुंच गए। यहाँ से भी हमको एक बस पकड़नी है और 25 किलोमीटर जाना है। स्टेशन के बाहर निकलते ही हमें मिल गई बस और हम बैठ गए बस में। हरदा से भी 25 किलोमीटर का सफर है इस जगह जाने के लिए। जल्द ही हम पहुंच गए हांडिया। रिवर के दोनों छोर पर जो गांव है वह पुरातन कालीन है। मेरे जो बैक साइड है वहां पर नेमावर है, यहाँ पर हरदा है। जैसे ही हम बस से नीचे उतरे, हमें लोग ही लोग इधर उधर सोते हुए या फिर इंतजार करते हुए दिखे। नेमावर जा रहे हैं। हांडिया से हम नेमावर इसलिए जा रहे थे क्योंकि हांडिया से ज़्यादा नेमावर में लोग आत्माओं को बुलाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग माँ नर्मदे में डुबकी लगाते हैं। हांडिया और नेमावर के बीच 1 किलोमीटर का ब्रिज है। यहाँ से इंदौर मात्र 125 किलोमीटर है। जैसे ही हम नेमावर पहुँचे, यहाँ पर भी हांडिया जैसे ही हाल है। लोग जगह जगह सोए हैं या फिर इंतज़ार कर रहे हैं सवेरे होने का और एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी देखने का जो कि साल में मात्र एक बार आती है। नेमावर गांव मां नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। नगर परिषद नेमावर को मां नर्मदा के पावन घाटों पर स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जन सहयोग से एवं नगर परिषद नेमावर द्वारा अवशिष्ट। मुझे लगी थी भूख। इतनी ट्रैवलिंग करने के बाद नेमावर में भी हमें जगह मिलनी मुश्किल थी, क्योंकि लोग जगह जगह यहाँ पर सोए थे। मुझे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ पर मैं थोड़ी देर आराम कर सकूं। थोड़े ही आगे जाने के बाद मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे कि मैंने जो आने वाला समय है उसमें एक रोमांचक चीज मैं देखने वाला हूँ, इसका एहसास मुझे हुआ। एक 80 साल का आदमी बेभाग होकर नाच रहा था। रात भर ऐसी जगहों पर रहने के लिए आपको एनर्जी की बहुत ही ज़रूरत होती है। इसी वजह से हमने खाना खाया और निकले हांडिया की तरफ, क्योंकि नेमावर में हमें रुकने की जगह नहीं मिली। हमें एक ऐसे शांत जगह की तलाश थी जहाँ पर थोड़ी देर हम आराम कर सके और माँ नर्मदे को भोग लगा सके। हमने माँ नर्मदे के तट पे ही भोग लगाना शुरू कर दिया। देख सकते हो
माँ नर्मदे के तट पर युगों युगों से आध्यात्मिक क्रियाएं की जा रही है। जहाँ पर हम माँ नर्मदे की पूजा कर रहे थे, वहीं पे कुछ लोग आत्माओं को बुलाने की तैयारी कर रहे थे। हमने भी अपनी पूरी तैयारी की और माँ नर्मदे को हवन करना और भोग चढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा मन और मेरा दिमाग उसी जगह पर जा रहा था जहाँ पर लोग आत्माओं को बुला रहे थे। आप अपना इलाज करा सकते हैं। आखिरकार हमने माँ नर्मदे की पूजा संपन्न की। मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ रही थी और जानने को उत्सुक था मैं कि यह लोग कौन हैं। इसीलिए मैं इन लोगों के पास जाके बैठ गया और लोगों से पूछने लगा कि यह लोग कौन हैं। वहाँ के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि यह लोग आदिवासी है और हजारों वर्षों से इसी दिन यहाँ पर आते हैं और माँ नर्मदे की पूजा करते हैं और आत्माओं को बुलाते हैं। मुझे और पता चला कि लाखों संख्या में लोग और ऐसे ही स्पिरिचुअल आने वाले हैं इसी जगह पे। इसीलिए मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ गई। फिर मैं ऐसे ही और लोगों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ा। रात के 1 बज रहे थे, लेकिन हजारों संख्या में लोग गांव के अंदर मुझे दिखे जो कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे थे। हर साल चैत्र मास में भूतड़ी अमावस्या के दिन 4 से 5 लाख लोग यहाँ पर आते हैं। कोई भी नहीं तो उनका पीछा तो मन की माँ थोड़ी। मेरे मन में बहुत से ऐसे सवाल आ रहे थे जिसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक शख्स मिले, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि आज भी विज्ञान सॉल्व नहीं कर पाया है। ऐसे प्रॉब्लम को यह लोग सॉल्व करते हैं। इसीलिए लाखों संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, जिनका सोल्यूशन यहाँ पर उन्हें मिलता है। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बताई जो कि मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि आप मानेंगे नहीं। लेकिन जो लोग मानते हैं और सच्चे दिल से अपनाते हैं वह लोग यहाँ पर आते हैं। पास में ही हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर लोग पूजा करते हैं। लाखों संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके और माँ नर्मदे में डुबकी लगा के यहाँ से जाते हैं। मुझे अभी भी मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला, इसीलिए मैं जा रहा हूँ नीमावर गांव। यह 1 किलोमीटर का ब्रिज मुझे पार करना है। रात के 2 बज रहे और अभी भी यहाँ पर भीड़ है। भीड़ आना चालू हो गई है। कल तक यानी कल रात को 9 बजे तक यहाँ पर भीड़ रहेंगी क्योंकि अमावस्या कल 9 बजे तक रहने वाली है। ब्रिज के ऊपर से मुझे लाखों संख्या में लोग दिख रहे हैं जो कि नीमावर में आए हैं। आखिरकार मैं नीमावर पहुंच गया और लग ही नहीं रहा है कि अभी 2 बज रहे हैं रात के। बहुत ही बड़ा मेला यहाँ पर लगता है और हर चीज आपको मिल जाएंगी जो कि एक मेले में होती है। रात के 2 बज रहे हैं और मैं अकेला ही यहाँ पर आया हूँ। फिर भी मुझे कोई डर नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे पास नर्मदा माँ है और ऐसा कहा भी जाता है कि माँ नर्मदे के कण कण में है शंकर। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ नर्मदे को शंकर जी की पुत्री भी माना गया है। पावन तट पर जो भी व्यक्ति अंतिम संस्कार करने आए हैं उनसे हमारा निवेदन है कि वह ब्रिज के पास स्थित माँ नर्मदे के तट पर हजारों संख्या में लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे थे। यह लोग ब्रह्म काल में माँ नर्मदे में डुबकी लगाकर यहाँ से जाएंगे। प्रदूषित होने से बचा। बढ़ाए हुए समस्त श्रद्धालुओं जिनके द्वारा 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों को लाया गया है, इनसे हमारा निवेदन है। यहाँ पर एक सिद्धनाथ मंदिर है। सिद्धनाथ मंदिर के अंदर शिवलिंग की स्थापना 4 ऋषि ने की थी। सनक,
सनदंत, सनातन और सनत कुमार, इन चारों ने सतयुग में इस मंदिर की स्थापना की थी। इसी कारण इस मंदिर का नाम सिद्धनाथ रखा गया। नेमावर गांव का हिंदू और जैन पुराणों में कई स्थान पर उल्लेख हुआ है। जैन शास्त्रों के अनुसार नेमावर नगरी पर प्राचीन काल में कालसर्वंत और उनकी रानी कनकला राज्य करती थी। आगे जाकर इसका नाम नीमावती और बाद में नेमावर हुआ। एक कहानी रावण से जुड़ी हुई भी है। एक श्लोक के अनुसार रावण के पुत्र सूद आदि कुमार और 5.5 करोड़ मुनियार नेमावर के रेवावत से मोक्ष प्राप्त करके यहाँ से गए। यहाँ के लोग मां नर्मदा नदी के 5 घाटों पे स्नान करके अपने पितरों को तर्पण कर मोक्ष की कामना करते हैं। मैं सवेरे उठा और मां नर्मदे में पहली बार डुबकी लगाई। यहाँ पर गेहूं दान करने का भी एक रिवाज है। मां नर्मदे में डुबकी लगाने के बाद लोग अपने घर से ही बहुत सारे गेहूं लाते हैं और गरजू लोगों को देते हैं। माना जाता है कि नेमावर नदी के तट पर विक्रम सावंत 1880 ईसा पूर्व की 3 विशाल जैन प्रतिमाएं निकली थी। ये मां नर्मदा के किनारे जो कि प्राचीन से प्राचीन शमशान भूमि है, जो कि जागृत है। जब प्राचीन भारत में गंगा और हिमालय का भी उगम नहीं हुआ था, तब यहाँ पर मां नर्मदा बहती थी और यहाँ पर शमशानों में चिता जलती थी। मां नर्मदे के इस पावन भूमि पे हजारों वर्षों से ऋषि मुनि तपस्या करते आ रहे हैं, परंतु धर्म की दुर्गति के कारण यह स्थान अब बस बंजर बनकर रह गया है। मां नर्मदा का ये वह तट है जहां पर आप आसानी से साधना और सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। बनारस, उज्जैन, तारापीठ और हरिद्वार यह तो महाशमशान है, लेकिन वो स्थान से ये स्थान भी कुछ कम नहीं है। बस फर्क इतना है कि हम अपनी आध्यात्मिक संस्कृति को भूल गए हैं। और एक बात आपको बता दूं कि मां नर्मदे का हर तट जागृत है। इस मां नर्मदे के तट पर आदमखोर मछलियां है। जो अवशेष बच जाते हैं उसे यह मछलियां खा लेती है और हम उन्हें खा लेते हैं। तो आप ही बताएं, मछलियां खाने के बाद हम कौन हुए? महाभारत में नाभीपुर के नाम से प्रसिद्ध यह नगर व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। मछलियां है क्योंकि पास में ही शमशान है। शमशान पर जली हुई जो भी लाशें होती है वह यहाँ पर विसर्जित की जाती है। उसी विसर्जित किए हुए लाशों को वह मछलियाँ खाती है और उन मछलियों को हम खाते हैं। मेरे एग्जैक्ट पीछे नाभि कुंड है। हजारों साल पहले जब ना विज्ञान था, तब हमारे ऋषि मुनि ने बता दिया था कि मां नर्मदे की एग्जैक्ट नाभि कहाँ पर है। अमरकंटक से तो जहाँ गुजरात में मां नर्मदे जाती है, वहाँ तक की बीच में जो जगह है वह जगह यही जगह है जहाँ पर मां नर्मदे की नाभि है। प्रसिद्ध तेलंग स्वामी भी इस तट पर आ चुके हैं और बहुत वक्त तक इसी तटों पर रह चुके हैं। थोड़ी ही दूर मुझे एक सर्प दिखा, जहाँ पर एक आदमी उस सर्प से खेल रहा था। ये पालतू है क्या? पुशेल, पुशेल का ना ये जात का है, लेकिन जहरीला है क्या? लेकिन ये जहरीला नहीं है। खाना क्या खाता है ये? खाता क्या है? आटा आटा पोस्ट निकाल रहा है तो पोस्ट निकाल रहा। नर्मदा नदी को दंडवत प्रणाम करके निकले हम अपने घर की तरफ। नेमावर से अपने घर जाने वाले लोगों की संख्या बहुत थी, इसलिए हमें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्टेशन पे पहुंचते ही हमें माँ दुर्गा के दर्शन हुए। कुछ ही देर बाद हमारी ट्रेन आ गई और हम चले इटारसी। इटारसी से मैं चला अपने घर, लेकिन बहुत से ऐसे सवाल जो कि अभी भी मुझे नहीं मिले हैं, जिसका जवाब मैं ढूंढ के रहूँगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी स्पिरिचुअल जानकारियाँ पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।